इस देश में आप एक दलित से काम करवा लेते हैं, मजदूरी करवा लेते हैं, उसको अपना नौकर बनाकर रखवा लेते हैं, उससे अपने सारे काम करवा लेते हैं, लेकिन जब आपके धर्म की बात आती है तो वो आपके लिए इंसान ना रहकर बल्कि वो एक जानवर की तरह हो जाता है। तो इन दलित चीजों सारे आंदोलनों को अपना आंदोलन मानता है, लेकिन जब दलित की हत्या होती है, दलित के साथ बलात्कार होता है, दलित स्टूडेंट को फांसी पे लटकाया जाता है और उनकी बारात नहीं निकलने जाती है, उनको घोड़ी पे से उतार कर मार दिया जाता है, तो उस आंदोलन में कोई भी सवर्ण, कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होता है। उसे केवल बहुजन समाज का आंदोलन माना जाता है। और किसान आंदोलन चलता है तो वो सबका आंदोलन माना जाता है, सबका, वो बहुजन समाज का भी आंदोलन माना जाता है। मनुष्य धर्म के लिए या धर्म मनुष्य के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। आज मेरे साथ में है भंते करुणाकर जी। उनसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से साथियों आप सभी ने देखा होगा कि इतनी क्रूर घटना जिसको सोचकर भी रूह कांप जाती है, सिंघू बॉर्डर पर घटित हुई। मात्र 35 साल का एक युवा जिसकी जाति बताई जा रही है दलित, और उसको सिर्फ इसलिए निहंग सिखों ने मार काट और उसकी हत्या कर दी कि सिर्फ वो जाति से दलित था और उसने उनके जो धर्म ग्रंथ साहिब है उसको छूने का काम किया। साथियों, घटना कुछ इस तरह से है कि जब लोगों को पता चला कि उस युवा ने उस धर्म ग्रंथ को छुआ तो उन्होंने उस व्यक्ति का हाथ काट दिया और हाथ काटने के बाद उस पर 43 बार तलवारों से वार किया और वार करने के बाद 50 मीटर तक उसका जो शरीर है उसको घसीटते रहे। वो चिल्लाता रहा, बिलबिलाता रहा और अपनी जिंदगी की गुहार लगाता रहा। लेकिन इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले मूक लोग वहां पर एक तरह से गूंगे बहरे बने रहे, लेकिन किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं जुटाई कि उस व्यक्ति की जान को वो बचा सके। और इतना ही नहीं, जब उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति चिल्ला रहा है तो लोगों ने कहा कि इसने हमारे धर्म की बेदखली की है और इसको सजा मिलनी चाहिए। और इतना ही नहीं साथियों, इस घटना को और आगे बढ़ाते हुए उन लोगों ने लगातार उसके पैर पर 3 बार तलवार से वार किया और उसका जो पैर है उसको भी उसके धड़ से अलग कर दिया। और घटना यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने उसका जो शरीर है उसको फिर बैरिकेड पर लटका दिया और लटकाने के बाद वो युवा चिल्लाता रहा, बिलबिलाता रहा, अपनी जिंदगी की गुहार लगाता रहा और अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहा। और उसने यहाँ तक कह डाला कि अगर आप मुझे जीवन नहीं देख सकते तो मुझे मार दीजिए, कम से कम मुझे इतना दर्द ना हो। लेकिन जो निहंगे सिख थे वो लगातार ये कहते रहे कि तुझे तो सजा मिलनी चाहिए, जिस तरह से तूने हमारे धर्म ग्रंथ को छूने का काम किया है, जो अपराध किया है, हमारे धर्म के साथ में बेदखली की है, इसकी तो सजा तुझे मिलकर ही रहेगी। और आखिरकार उस युवा ने दम तोड़ दिया। इसी कड़ी में मेरे साथ भंते जी, इसी विषय पर चर्चा करूंगी। भंते जी, क्या ऐसा कोई धर्म है जिसके धर्म ग्रंथ को छूने से मात्र उस व्यक्ति की मृत्यु कर दी जाती हो? इस पर क्या कहना है, क्योंकि आप एक धर्म गुरु हैं और धर्म को अच्छी तरह से जानते हैं। नीलम जी, पहले तो जो सिंधु बॉर्डर पर ये घटना हुई, चाहे वो किसी ने भी की, किसी भी व्यक्ति ने की हो, इस हत्या की, इस विभीष कांड की मैं घोर निंदा करता हूं। और निंदा करने के साथ साथ मैं देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से और यहाँ के पुलिस प्रशासन से और यहाँ के न्यायालय से ये आग्रह करूंगा विनम्र निवेदन के साथ कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और सजा ही नहीं, उनको फांसी के तख्ते पर लटकाकर ये बता दिया जाए कि धर्म ये किसी को मारने की इजाजत नहीं देता, धर्म किसी की हत्या करने की इजाजत नहीं देता, धर्म किसी पर तलवारों से वार करने की इजाजत नहीं देता। धर्म तो तभी धर्म होता है जब उसमें करुणा हो, मैत्री हो, मुदिता हो, भाईचारा हो, भ्रातृत्व भाव हो, समता हो, स्वतंत्रता हो। हमारा भी ग्रंथ त्रिपिटक है नीलम जी, और त्रिपिटक हमारा इतना पवित्र ग्रंथ है कि सारी दुनिया के बौद्ध उसे मानते हैं। हमारा धर्म भी 28 कंट्रियों में फैला हुआ है और त्रिपिटक हमारा इतना पवित्र ग्रंथ है जिसको हम बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा पवित्र ग्रंथ मानते हैं। लेकिन हमारे ग्रंथ को कोई भी छू ले,
कोई भी उस पर पानी डाल दे, कोई भी कुछ करे, यहां तक उसका कितना भी अपमान करे, तब भी हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे और उसके प्रति उसे समझाने का प्रयास करेंगे कि किसी धर्म के ग्रंथ के साथ ऐसा नहीं किया जाता है, बेटे आगे ये गलती मत करना। लेकिन हमने सुना तो था कि यदि हिंदू धर्म के मंदिर के सामने कोई घोड़ी पर दलित आ जाए तो उसको पटक के मार दो। हमने सुना था कि यदि कोई कथा में बैठा है तो उसकी पिटाई कर दो, हम अखबारों में भी रोज पढ़ते हैं। हमने सुना था कि कोई लड़की आ रही हो तो लड़की की पिटाई कर दो। हमने सुना था कि मंदिर में यदि कावल लेकर आ रहा है तो उसकी हत्या कर दो। लेकिन ये घटना हमको चौंकाने वाली लग रही है। हमने अपनी जिंदगी के 70-72 वर्ष में और सन्यासी जीवन के 46 वर्षों में पहली बार ऐसी निर्मम हत्या और इतनी विभत्स घटना और इतनी दुखद घटना को पहली बार देखा है। हमें तो सिखों पर बड़ा भरोसा था कि सिख भी हमारे भाई हैं और सिखों के यहां कोई छुआछूत ऊंची नीच नहीं है, वो सबको एक समान समझते हैं। गुरु नानक जी ने सभी लोगों को समता का संदेश दिया, मानवता का संदेश दिया, करुणा का संदेश दिया, भाईचारे का संदेश दिया और यहां तक संदेश दिया कि कोई भी आदमी छोटा और बड़ा नहीं है। लेकिन यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि केवल ग्रंथ साहब को छू लिया और उन्होंने उस पर तलवारों से और भालों से वार किया और वो यहां तक गुहार करता रहा कि मुझे अब मत मारो, लेकिन उसके हाथ और पैर काट के भी उसे बैरिकेड पर लटका दिया और वो कहता रहा कि अब मेरे इतनी पीड़ा हो रही है कि मुझे जान से मार दो, मेरी जान ले लो, लेकिन मुझे जल्दी खत्म करो क्योंकि मेरे दर्द हो रहा है। मैं सिख धर्म के भाइयों से, अन्य देश के लोगों से ये निवेदन करूंगा कि ऐसी घटना की वो निंदा करें और मैं दलित समाज के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि इसको गंभीरता से लें, लेकिन किसी भी चीज का उत्पात न करें, द्वेष न फैलाएं, घृणा न फैलाएं, ईर्ष्या न करें। सिख भी हमारे भाई हैं, वो जैसे पहले प्रेम से रहते आए वैसे आज भी प्रेम से रहें, लेकिन कोई भी सांप्रदायिक रंग इस घटना को न दें। हर धर्म में, हर संप्रदाय में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। केवल 2 और 4 लोगों की बुरे होने से कोई संप्रदाय खराब नहीं होती है। हम सिख भाइयों से और तमाम भाइयों से ये निवेदन करेंगे कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, जिन लोगों के द्वारा ये घटना हुई है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ा सजा मिलके ये होना चाहिए कि भविष्य में फिर कोई ऐसा कदम ना उठाए, ताकि दलितों के और सिखों के बीच में कोई नफरत और द्वेष का वातावरण हो और समाज टूटने से बचे, भाईचारे टूटने से बचे और हमारे सबका भ्रातृत्व भाव और भाईचारा बना रहे। भंते जी, इस घटना को लेकर मैं और भी चर्चा करना चाहूंगी। जैसे कि आपने तो कहा है कि हमें यहाँ पर भाईचारे बनाने की जरूरत है। अक्सर जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तो यहाँ पर इस आंदोलन में बहुजन समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई है। भूमिका ही नहीं निभाई बल्कि इस आंदोलन को लगातार 10 महीने हो चुके हैं और जिस तरह से बहुजन मीडिया ने इस आंदोलन को पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैलाने का काम किया, ये बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन आज उसी के समाज के व्यक्ति पर इस तरह से निर्मम हत्या कर दी जाती है और इतना ही नहीं बताया जा रहा है कि जो घटना स्थल पर लोग थे वो मूक बनकर खड़े थे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो सामने आकर उस घटना को रोक सकते थे। और जो खुद आंखों देखी घटना लोग बता रहे हैं उसमें से एक जो बुजुर्ग व्यक्ति है उन्होंने ये भी कहा कि भाई वो निकल कर आ रहे थे बचाने के लिए, लेकिन जो निहंग लोग थे उन्होंने साफ साफ उनको भी धमकी दी कि अगर आप इस घटना के मामले में पड़ोगे तो आपको भी जान से मार दिया जाएगा। लेकिन जब पुलिस उन दोषियों को पकड़ कर ले जा रही थी, जो कि एक सबरजीत नाम का व्यक्ति है, उसने कबूला है कि हाँ भाई इस घटना को अंजाम मैंने दिया है, तो जो सिख कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने उसको सम्मान के रूप में पटका पहनाकर, माला पहनाकर उसका स्वागत किया और यहां तक कह डाला कि इस घटना पर हमें किसी भी तरह का अफसोस नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे भंते जी? देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि सारे सिखों ने उनका स्वागत किया होगा, लेकिन कुछ लोग उन्हीं के गुट के होंगे जो उन्होंने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। और स्वागत करने का मतलब है कि ऐसी घटना को बार बार घटित करने का उनके मन में मनसा होगी। लेकिन
इस किसान आंदोलन में अंबेडकरवादियों ने, बहुजन समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और बढ़ चढ़कर हिस्सा ही नहीं, दिल्ली गेट पर जितने भी किसान आंदोलन हो रहा है उसमें उनका खाने का भी इंतजाम किया। और बड़े बड़े पंचशील के और राष्ट्रीय झंडे लगाकर बालक राम जी ने और उनके गुटों ने, उन्होंने बहुत बड़ा 10-20 हजार का वहां पर मार्च किया किसानों के समर्थन में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग इस किसान आंदोलन को अपनी बपौती जागीरदारी समझ रहे हैं। हम तो मानते थे कि यह किसान आंदोलन सारे देश के उन भूखे, नंगे, मजलूम, शोषित, पीड़ित लोगों का है, उन लोगों का है जो इस देश की सरहद में रहते हैं, जो इस देश में अन्न पैदा करते हैं। किसान अन्न पैदा नहीं करता है, बल्कि यहाँ का मजदूर भी अन्न पैदा करने में सहयोग करता है। यहाँ का दलित लोग भी यहाँ पर हल चलाता है, दलित लोग भी यहाँ कटाई करता है, यहाँ मड़ाई का काम करता है, यहाँ पर सब्जी उगाने का काम करता है। केवल अकेले किसान के बूते की बात नहीं है कि वो यहाँ पर फसल कर सके। अभी उन्हीं को मारा जाएगा, उन्हीं को काटा जाएगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी किसान आंदोलन के अगुआ हैं, चाहे तो राकेश टिकैत हो, चाहे और कोई हो, उनको इसकी घोर निंदा करनी चाहिए। और यदि इन्होंने घोर निंदा नहीं की तो मैं ये अपील करूंगा कि कोई भी दलित, कोई भी बहुजन समाज का व्यक्ति इस किसान आंदोलन में शामिल न हो। और मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि वो शामिल होना चाहते हैं तो पहले राकेश टिकैत जी और यहाँ के तमाम जो गुट हैं वो इस विविध कांड की, इस हत्या की, इस निर्मम हत्या की पूरी तरह से निंदा करें और उनको कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार से अनुरोध करें। लेकिन भंते जी, हमने सुना भी है और अखबार में भी पढ़ा है कि जिस तरह से राकेश टिकैत जी से इस घटना के बारे में चर्चा की गई तो उन्होंने साफ साफ 2 टूक इस घटना से अपने हाथ पीछे खींच लिए और उन्होंने ये कहा है कि हमें इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हम निंदा करते हैं, लेकिन ना तो हम उस व्यक्ति को जानते थे जिसने उस युवा को मारा और ना ही उस युवा को जानते। तो किस तरह से क्या किसान आंदोलन अब आगे मजबूती के साथ चल पाएगा, इस तरह की जो स्टेटमेंट राकेश टिकैत ने दिया इनको लेकर? राकेश टिकैत जी, आपको मालूम है कि तमाम बौद्धों ने, तमाम अम्बेडकरवादियों ने, तमाम बहुजन समाज के लोगों ने आपका साथ दिया। और आप कह रहे हैं कि हमें उस आदमी को नहीं जानते। सारे अखबार बोल रहे हैं, सारा प्रिंट मीडिया बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोल रहा है, और नहीं भी बोल रहा है तो जहां घटना हुई है उस घटना क्षेत्र में जाकर, स्पॉट पर जाकर आपको इसकी जानकारी करनी चाहिए। एक आदमी मारा गया है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं मारा गया है, कोई चिड़िया नहीं मारी गई है। आप इस बारे में, और वो भी किसान आंदोलन के स्पॉट पर मारा गया है, सिंधु बॉर्डर पर मारा गया है। आपको, जब आपका किसान मरता है तो आपको पता रहता है, और जब दलित मरता है तो आपको पता नहीं रहता। अरे जब एक किसान मरा था वहां पर तो आपने धरती आसमान एक कर दिया था। राकेश टिकैत जी, आपको जाना चाहिए। आप एक बहुत अच्छे आदमी हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं और आप सबको साथ लेकर जाना चाहते हो। यदि आप वहां पर नहीं जा रहे हैं तो आने वाले समय में ये आपके किसान आंदोलन के लिए बहुत बड़ी बात होगी और इस किसान आंदोलन को बहुत बड़ी क्षति पहुंचेगी। यदि आप कोई क्षति को बचाना चाहते हो, तुरंत आपको जाना चाहिए और कड़े शब्दों में इसकी निंदा करनी चाहिए। भंते जी, हमने देखा था, खासकर मैं यहाँ पर जो राकेश टिकैत जी की बात कर रही हूँ, जिस तरह से लखीमपुर की घटना हुई तो तुरंत लखीमपुर की घटना पर पहुंचते हैं, मुआवजे का भी मतलब प्रावधान जो है राकेश टिकैत जी निर्धारित करते हैं और घर में जो परिवार में एक नौकरी की व्यवस्था भी मतलब एक गुहार लगाते हैं सरकार से और बड़ी मजबूती के साथ में आंदोलन करते हैं और वो आंदोलन अभी लगातार चल रहा है। लेकिन जब किसी भी बहुजन व्यक्ति के साथ में इस तरह की घटनाएं होती है तो उन पर ये बारीकी से संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं? ये जो किसान आंदोलन है, ये गरीब और मजदूर का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन उन संपन्न अमीर किसानों का है जो पहले से ही दलित और बहुजनों पर जुल्म करते आए हैं। ये आंदोलन अमीर और अमीरों के बीच की लड़ाई है। चाहे तो अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे ये किसान हो, उनको गरीब की पीड़ा क्यों दिखाई देगी? उन्हें अमीर की पीड़ा दिखाई देगी।
वहां पर लखीमपुर खीरी में किसान मारा गया और वो भी अचानक उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। लेकिन यहां पर भी अचानक नहीं, यहां तो जानबूझकर उसे मारा गया। तो आप उस घटना को तो घटना मान रहे हो और इस घटना को घटना नहीं मान रहे हो, क्योंकि वो दलित है, क्योंकि वो पिछड़ा है, क्योंकि वो बहुजन समाज से है, क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वो बेचारा किसान मजदूर है, किसान का मजदूर है, वो तुम्हारा गुलाम है। वो मारा गया, उसका ध्यान नहीं रखोगे, केवल वो जो अमीर किसान मारा जाएगा उसका ध्यान रखोगे। मतलब उसकी मौत अलग है, इनकी मौत अलग है। आपके यहाँ ये भी मौत का भी भेदभाव है, जैसे जाति का भेदभाव है वैसे मौत का भी भेदभाव है। उनकी भी मौत जो है किसान आंदोलन के स्पॉट पर हुई थी और इसकी भी मौत किसान आंदोलन के स्पॉट पर हुई है। तो आपको इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इसको पूरी तरह से आप निरीक्षण और परीक्षण करें। आपको पूछने जाते हैं तो ये कहते हैं हमको पता नहीं है। पता नहीं तो पता करो। दलित सारे आंदोलनों को अपना आंदोलन मानता है, लेकिन जब दलित की हत्या होती है, दलित के साथ बलात्कार होता है, दलित स्टूडेंट को फांसी पर लटकाया जाता है और उनकी बारात नहीं निकलने जाती है, उनको घोड़ी पे से उतार कर मार दिया जाता है, तो उस आंदोलन में कोई भी सवर्ण, कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होता है। उसे केवल बहुजन समाज का आंदोलन माना जाता है। और किसान आंदोलन चलता है तो वो सबका आंदोलन माना जाता है, सबका वो बहुजन समाज का भी आंदोलन माना जाता है। ऐसा क्यों? यदि हम तुम्हारे आंदोलन को, किसान आंदोलन को अपना आंदोलन मानते हैं, तो तुमको भी बहुजन आंदोलन को, जो बहुजन लोगों के साथ अनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, कत्ल हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, उनके निर्मम हत्याएं हो रही हैं, तो उस आंदोलन को भी आपको अपना आंदोलन मानना पड़ेगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में भंते जी, जिन्होंने कई चीज़ों पर चर्चा की और बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि खासकर इस देश में जो जातिवाद और एक तरह से हम कहेंगे कि जो धर्म के नाम पर लोगों की मार-काट की जा रही है, उनको रोकना पड़ेगा। अन्यथा तो इस देश में लगातार जिस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, वो बढ़ती रहेंगी। लेकिन यहाँ पर हम इतना भी कहना चाहेंगे कि इस देश में आप एक दलित से काम करवा लेते हैं, मज़दूरी करवा लेते हैं, उसको अपना नौकर बनाकर रखवा लेते हैं, उससे अपने सारे काम करवा लेते हैं। लेकिन जब आपके धर्म की बात आती है, तो वो आपके लिए इंसान ना रहकर बल्कि वो एक जानवर की तरह हो जाता है। तो इन चीज़ों पर भी गौर करने की ज़रूरत है। और खासकर राकेश टिकैत जी से भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि इस घटना को गंभीरता से लें और जो भी न्याय उचित हो उस पर कार्रवाई करवाने के लिए सरकार से अपील करें और इस आंदोलन को मजबूत करें, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। जय भीम, नमो बुद्धाय।